साल था 1975 से 76। प्रख्यात पुरातत्वविद प्रोफेसर बीबी लाल को एक खुदाई का काम दिया गया था। यह सरकार की एक परियोजना थी। नाम था आर्कियोलॉजी ऑफ रामायना साइट्स और यह साइट थी अयोध्या। खुदाई में प्रोफेसर साहब को जो मुख्य चीजें मिली वो थी हिंदू प्रतीकों वाले 12 स्तंभ, अष्टमंगल चिन्ह, मनुष्यों और जानवरों की टेराकोटा मूर्तियां ये संकेत देते थे कि वहां पहले एक मंदिर था, मस्जिद के ठीक नीचे। इन खोजों ने अयोध्या विवाद में एक निर्णायक मोड़ दिया, लेकिन यह रिपोर्ट कई सालों तक दबी रही और लगभग 1989 के आसपास इसे सार्वजनिक किया गया। इस रिपोर्ट ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। विवाद बढ़ा तो कोर्ट ने एक बार फिर सर्वे कराया। 2003 ASI रिपोर्ट, जिसमें कहा गया राम जन्मभूमि स्थल के नीचे एक विशाल संरचना के प्रमाण मिले हैं जो धार्मिक या सांस्कृतिक निर्माण से जुड़े प्रतीत होते हैं। और फिर जो हुआ वो हम सभी जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अयोध्या की, जिसका प्राचीन नाम था साकेत। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सरयू नदी के किनारे बसे इस शहर की स्थापना मनु ने की थी। वेदों में इसे ईश्वर का नगर कहा गया है। यह इक्ष्वाकु सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा, जहां हरिश्चंद्र, सागर, भगीरथ और दशरथ जैसे महान राजा हुए। अयोध्या ने महाजनपद देखे, मौर्य और गुप्त साम्राज्य देखे, बौद्ध विहार और मध्यकालीन परिवर्तन सब देखे। फिर भी यह नगर कभी इतिहास से विलुप्त नहीं हुआ। तो चलिए समय की इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रारंभिक मानव बसावट 3000 ईसा पूर्व। अयोध्या में मानव बसावट लगभग 3000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। यहां ब्रॉन्ज युग के अवशेष मिले हैं। खुदाई में पाई गई वस्तुएं जैसे कि मिट्टी के घड़े, अनाज रखने की कोठियां, कांस्य और तांबे के औजार, मृत भांड, पॉटरी, ये दर्शाते हैं कि यहां स्थायी और संगठित समाज था। 2. रामायण काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या एक भव्य नगर थी। सुव्यवस्थित सड़कें, महल और मंदिर, उत्कृष्ट जल प्रबंधन। यह काल लौह युग से मेल खाता है, जिसमें कृषि, निर्माण और युद्ध तकनीक उन्नत हुई। मिट्टी की परतों में मिले लोहे के औजार और दीवारें एक संगठित समाज का प्रमाण देती हैं। पुरातात्विक दृष्टि से भी रामायण काल को लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, जो सीधे लौह युग से जुड़ता है। और यही कारण है कि कई इतिहासकार मानते हैं कि रामायण में वर्णित अयोध्या केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक वास्तविक और ऐतिहासिक नगर है। बौद्ध काल 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार साकेत की स्थापना व्यापारी धनंजय ने राजा प्रसेनजीत के सुझाव पर की थी। दीघा निकाय में इसे भारत के 6 प्रमुख शहरों में गिना गया है। अजातशत्रु द्वारा कोसल विजय के बाद इसकी स्थिति अस्पष्ट रही, लेकिन यह व्यापारिक केंद्र बना रहा। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध अयोध्या में कुछ वक्त के लिए रहे भी थे। 5. मौर्य काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व। सम्राट अशोक के समय यहां बौद्ध संरचनाएं बनी। खुदाई में एक बड़ी ईंट की दीवार मिली, जिसे बीबी लाल ने किले की दीवार बताया। 6. शुंग और स्वतंत्र राज्य काल मौर्य पतन के बाद साकेत पुष्यमित्र शुंग के अधीन आया। धनदेव के शिलालेख से प्रशासनिक व्यवस्था का पता चलता है। युग पुराण में यूनानियों द्वारा शहर पर आक्रमण का वर्णन और बाद में 7 शक्तिशाली राजाओं का शासन का वर्णन किया गया है। देव वंश के सिक्कों से इसकी पुष्टि होती है। विक्रमादित्य और पुनर्निर्माण लोक परंपरा के अनुसार भगवान राम के वंशजों के अंत के बाद अयोध्या शहर उजड़ सा गया था। फिर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इस शहर का पुनर्निर्माण कराया। कहा जाता है कि उन्होंने 360 मंदिरों का निर्माण कराया। राम जन्मभूमि क्षेत्र को भी पुनः स्थापित किया। अयोध्या में एक किले का निर्माण कराया, जिसे रामगढ़ कहा गया। कहा जाता है कि जब अयोध्या जंगल बन चुकी थी, तब विक्रमादित्य ने उसे फिर से जीवित किया और इतिहास को एक नई दिशा दी। गुप्त काल
320 से 550 ईस्वी गुप्त काल में साकेत को अयोध्या के रूप में पुनः पहचान मिली। ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण हुआ। 436 ईस्वी के करमदंड शिलालेख में अयोध्या को कोसल की राजधानी बताया गया। कालिदास के रघुवंश में भी अयोध्या का उल्लेख मिलता है। 7वीं शताब्दी, बौद्ध और जैन प्रभाव। 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्राओं में यहां स्तूप और मठों का वर्णन किया है। जैन ग्रंथों में इसे अरशभनाथ का जन्मस्थान बताया गया। वसुबंधु को यहां संरक्षण मिला और कई मठ और मंदिर बनाए गए। मध्यकाल गाहड़वाल वंश, 11वीं सदी, वही वंश जिसके आखिरी राजा जयचंद थे। 11वीं सदी में गाहड़वाल वंश इस क्षेत्र में सत्ता में आया और उन्होंने वैष्णव धर्म को बढ़ावा दिया। उन्होंने अयोध्या में विष्णु के कई मंदिर बनवाए, जिनमें से 5 औरंगजेब के शासन के अंत तक मौजूद रहे। इतिहासकार हंस पाकर के अनुसार संभव है कि गाहड़वालों ने राम के कथित जन्म स्थान पर एक मंदिर बनवाया हो। देखें विष्णु हरि अभिलेख। बाद के वर्षों में वैष्णव धर्म के भीतर राम की उपासना का विकास हुआ और राम को विष्णु का प्रमुख अवतार माना जाने लगा। 13वीं से 18वीं सदी के बीच अयोध्या का महत्व एक तीर्थ स्थल के रूप में मुगल काल 13वीं शताब्दी में मुगलों का प्रभाव उत्तर भारत में बढ़ गया और 1226 में अयोध्या अवध की राजधानी बनी। इस काल में तीर्थ यात्रा जारी रही, लेकिन टैक्स लगाया गया और तीर्थ यात्रियों पर लगाए गए कर के कारण मंदिरों को अधिक आय नहीं मिल पाती थी। 1527 में बाबर के आदेश पर मीर बाकी ने मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद को बनवाया था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय मुस्लिम शासन कमजोर हो गया और अवध लगभग स्वतंत्र हो गया, जिसकी राजधानी अयोध्या बनी रही। ब्रिटिश काल 1850 के दशक। 1850 में राम जन्मस्थान को लेकर विवाद शुरू और अंग्रेजों ने जन्मस्थान को 2 हिस्सों में बांट दिया। फिर बाद में 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी का इस पर नियंत्रण हो गया। प्रमुख खुदाई स्थल हनुमान घड़ी और राम जन्मभूमि स्थल पर मिट्टी की 12 परतें मिलती हैं। लखनपुर, चंद्रहारी, नरहरपुर में बहुत सारी प्राचीन अवशेष मिले हैं। हर परत एक अलग युग की कहानी बताती है। अयोध्या की मिट्टी की हर परत मानव सभ्यता का प्रमाण देती है। यह निरंतरता दिखाती है कि यह स्थान कभी निर्जन नहीं हुआ। यह हमेशा आस्था, संस्कृति और इतिहास का केंद्र बना रहा।